हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पंकज कुमार शर्मा ऑफ सरस्वती शिशु मंदिर महाराजा हाता आरा। हम आप लोग को मैथ का क्लास ले रहे हैं और हमारा टॉपिक है लाइंस एंड एंगल। ये रिलेटेड है चैप्टर 5 से। चैप्टर 5 लाइंस एंड एंगल फॉर एक्सरसाइज 5.2। ठीक है, अब यहां पर हम लोग सबसे पहले जो चर्चा करते हैं, बहुत सारा चीज हम लोग चर्चा किए हैं इसमें। लाइंस, एंगल, पैरेलल लाइंस, ये प्रीवियस वीडियो में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। फिर एंगल्स में भी अगर हम लोग चलते हैं तो राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्टयूज एंगल, ये सारी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अब आगे जो हम लोग बढ़ रहे हैं उसमें आगे में है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ओके, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नाम से ही कंप्लीट करता है, यानी इसमें दो एंगल्स होंगे। दो एंगल, कोई भी दो एंगल, उनका सम यानी सम ऑफ टू एंगल मेजर्स 90 डिग्री। अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री है, इसका मतलब वो है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ओके, नेक्स्ट सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल, यहां पर भी दो एंगल की बात हो रही है। सम ऑफ टू एंगल्स मेजर्स 180 डिग्री। दो एंगल का सम अगर 180 डिग्री होता है देन वी कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। दो एंगल का सम 90 कॉम्प्लीमेंट्री, दो एंगल का सम 180 सप्लीमेंट्री एंगल। अब एक आता है लीनियर पेयर। सामान्य रूप से अगर हम लोग बात करें तो लीनियर पेयर, ऐसे भी हम लोग कहते हैं लीनियर पेयर मींस, लीनियर पेयर मींस ऐसा पेयर जो एक लाइन बना दे। ठीक है, ऐसा पेयर जो एक लाइन बना दे। पेयर मतलब जोड़ा। तो यहां पर भी वो हो गया कि सम ऑफ टू एंगल मेजर्स 180 डिग्री। लेकिन थोड़ा सा यहां कंफ्यूजन है। सप्लीमेंट्री एंगल में भी सम ऑफ टू एंगल, लीनियर पेयर में भी सम ऑफ टू एंगल, लेकिन दोनों में अंतर है। सप्लीमेंट्री एंगल में हम लोग कहते हैं सम ऑफ एनी टू एंगल मेजर्स 180 डिग्री, लेकिन लीनियर पेयर में हम क्या बोलेंगे? सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल, सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल मेजर्स 180 डिग्री। इसमें एडजेसेंट एंगल होना चाहिए। एडजेसेंट मतलब पहले पीछे क्लास में हम बता चुके हैं एडजेसेंट एंगल किसको कहते हैं। एडजेसेंट एंगल अगल बगल का एंगल। ठीक है, यहां दो एंगल्स, उनका सम 70 है और 110 है, और 70 और 110 को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 180। ओके, रिलैक्स। अब हम आगे चलते हैं। एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल एंगल्स यानी दो लाइन, यहां देखेंगे हम दो लाइन है। अगर पहले हम लोग बात करें कि दो लाइन को ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है, फिर से सोचेंगे टू लाइन्स है, लाइन एल, लाइन एम, इसको तीसरा लाइन ट्रांसवर्सल लाइन पी इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इस तरह से हमारे जो एंगल्स बन रहे हैं, एंगल 1, एंगल 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, 8 एंगल्स हमारे बन रहे हैं। इन 8 एंगल्स को अगर थोड़ा सा हम बात करें कि 8 एंगल्स का क्या है, तो ये आमने सामने हुआ एक एंगल। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग बात करें कि ये दोनों लाइन को अगर हम पैरेलल लेते हैं, ये दोनों लाइन पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल काट रहा है, तो क्या होता है? ठीक है, तो दो लाइन पैरेलल इसको ट्रांसवर्सल काट रहा है, तो क्या है कि देखिए यहां पर लिखे वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, यानी दो पैरेलल लाइन को अगर एक ट्रांसवर्सल काटता है, वहां पर भी हो सकता है या फिर अलग भी हो सकता है कि दो लाइन को अगर एक ट्रांसवर्सल काटे तो अलग भी हो सकता है हमारा। देखेंगे हम लोग, दो लाइंस है, ये दो लाइंस और इसको एक ट्रांसवर्सल काट दिया। ठीक है, दो लाइन को ट्रांसवर्सल काट दिया, कोई जरूरी नहीं है। वर्टिकली अपोजिट एंगल के लिए कोई जरूरी नहीं है दो लाइन। एक लाइन और ये दूसरा लाइन अगर इसको काट दे रहा है तो इस तरह के एंगल्स को हम लोग कहते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल, आमने सामने। ठीक है, तो इसका ये वर्टिकल अपोजिट एंगल हुआ, इसका ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हुआ। ठीक है, तो हमने यहां जो फिगर बनाया है, इस फिगर के कारण, इस फिगर के चलते हमारा यहां लिखे वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या है? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल का कंडीशन क्या होता है? अगर पैरेलल लाइन हो तो, ये दोनों पैरेलल लाइन है, एल और एम पैरेलल लाइन है, तो 1 और 3 वर्टिकल अपोजिट एंगल होगा, और वर्टिकल अपोजिट एंगल हुआ तो ये दोनों इक्वल है। वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। उसी तरह से अगर इस पर देखें तो 5, 7 वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, 6, 8 वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। गुड।
अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, लेकिन कभी एक चीज याद रखना होगा, कभी कभी होता क्या है कि कुछ चीज पूछा जाता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के पेयर बताइए, सिर्फ पेयर। अगर पेयर की बात करेगा तो बोलेंगे एंगल 1 कॉमा एंगल 2, ये हमारे पेयर होगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल के पेयर, देखिए यहां हमने पेयर लिखा है, एंगल 1 कॉमा एंगल 3 ये पेयर है, एंगल 2 कॉमा एंगल 4 ये पेयर है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं इसमें सेकेंड टॉपिक पर, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। कोरेस्पॉन्डिंग एंगल, तो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल की अगर हम बात करें तो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होते हैं। कोरेस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होते हैं, कब इक्वल होंगे? जबकि दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल अगर इंटरसेक्ट करता है तब कोरेस्पॉन्डिंग एंगल, कंडीशन हो गया इक्वल होते हैं। भाई कोरेस्पॉन्डिंग एंगल होते कौन है? तो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल जैसे ये एक लाइन और ये एक लाइन खींच दिए, इस पर एक ट्रांसवर्सल खींच दिया, ट्रांसवर्सल के एक ही ओर के ये दोनों लाइन के ऊपर जो होते हैं उनको हम कोरेस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। मतलब कि ये और ये दोनों एंगल हमारे क्या है? कोरेस्पॉन्डिंग एंगल है। तो देखिए हमने यहां पर 5 और 2, 1 और 5, यहां पर लिखे 1 इक्वल टू 5, 1 और 5 ये कोरेस्पॉन्डिंग एंगल है, 2 और 6 कोरेस्पॉन्डिंग एंगल है। और कोरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? इक्वल। तो देखिए यहां हमने इक्वल का साइन दिया है, ठीक है। तो ये हमारा कोरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। अगर कोई पेयर पूछ देगा सिर्फ कि कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर बताइए, तब पेयर में हम क्या लिखेंगे? कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर में हम लिख देंगे एंगल 1 कॉमा एंगल 5, ये हो गया क्या हमारे? पेयर हो गया। पेयर होगा तो उसमें कंडीशन नहीं। अब अगला अल्टरनेट एंगल्स। वास्तव में अल्टरनेट एंगल दो तरह के होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट अगर सामान्य रूप से बात करें तो अल्टरनेट एंगल क्या है भाई? एस जैसी आकृति बनाते हैं। देखिए यहां पर ये हुआ, ये ट्रांसवर्सल हो गया, ये ऐसा, तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो गए? हमारे अल्टरनेट एंगल। लेकिन ये दोनों लाइन के अंदर है, इंटीरियर पार्ट में है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अब इसको हम अगर इसको थोड़ा सा बढ़ा दे इधर और इसको बढ़ा दे इधर, तो देखिए ये दोनों लाइन के ये बाहर निकल गए, इस लाइन के ये बाहर चला गया, इस लाइन के बाहर चला गया, तो भी ये हमारा अल्टरनेट एंगल ही है, लेकिन कैसा हो गया? एक्सटीरियर हो गया, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। अब देखिए यहां पर हमने आप लोगों को बता दिया है अल्टरनेट एंगल कैसा? इंटीरियर। तो इंटीरियर हो गया 4 इक्वल टू 6। अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, याद रखना होगा, अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। तो 4, 6, 4 और 6 इक्वल हो गए, 3 इक्वल टू 5 इक्वल हो गए। इसी तरह से अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल 1 इक्वल टू 7, 2 इक्वल टू 8, ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। क्लियर है? अब इसके बाद अगला जो आ रहा है हमारा टॉपिक, पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल। पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल के एक ही ओर, ट्रांसवर्सल के एक ओर, सेम साइड। तो इसमें क्या है? इसका कंडीशन क्या है कि पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ट्रांसवर्सल, इनका सम 180 होता है। सम कितना होता है? 180। यानी ये 3 और ये 6, ये P आपका क्या है? ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल के एक ही ओर 2, 3, 6, 7 इतने हैं, लेकिन इंटीरियर में कौन कौन है? 3 और 6 है। तो इंटीरियर एंगल ट्रांसवर्सल के एक ही ओर जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम होता है 180। कब? जब ये दोनों लाइन पैरेलल है तब। तो ये पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ट्रांसवर्सल का सम होता है 180। हो गया 180, ठीक है। लेकिन अब इसमें कभी कभी हम लोगों के साथ ये आता है कि इंटीरियर एंगल कौन है, एक्सटीरियर एंगल कौन है। तो जैसे कि ये लाइन हो गया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चला गए, ओके। जैसे कि आता है हम लोगों के पास ये दो लाइन है, ये आपको 2 लाइन्स हो गए, यहां पर 2 लाइन्स को एक P दे दिए, बगल वाले के साथ L और इसको M। फिगर बनाया है, कोई जरूरी नहीं है कि ये फिगर में दोनों क्या हो हमारे, ऐसे भी हो सकते हैं।
एल हो गया और ये एम हो गया, ये ट्रांसवर्सल हो गया, ये हो गया आपको पी। एल और एम, यहां देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, एल और एम, एल और एम क्या है, दो लाइन है, एल और एम दो लाइन है, पैरेलल नहीं बोल रहे हैं, एल और एम दो लाइन है और एक ट्रांसवर्सल इनको काट रहा है। एक बार फिर से हम रिमाइंड कर दिया जाए, वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन होंगे, ये और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे, ये और ये। तो हमने अभी बताया भी था कि अगर एक लाइन दूसरे लाइन को क्रॉस करता है तो इनको भी वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलेंगे। कोई जरूरी नहीं दो लाइन, एक लाइन और ये दो लाइन दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो आमने सामने, इसको हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बोलते हैं। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के बाद दूसरा हम लोग पढ़े थे कोरस्पॉन्डिंग एंगल, किसको बोलते हैं, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं जैसे कि इस एंगल को और इस एंगल को, ये हो गया हमारा कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ये हमारा ये हो गया 2 और ये हो गया 6, 2 और 6 को हम क्या बोलेंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, अब एक चीज आता है कि अगर मान लीजिए कि एंगल 2 दिया है 60 डिग्री, ठीक है, और उसके बाद एंगल 6 भी दे दिया है 60 डिग्री, तो यहां पर हम लोग कैसे करेंगे, कहेंगे एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6 इक्वल टू 60 डिग्री। अब यहां कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल 60 डिग्री है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो हम लोग लिख सकते हैं सिंस कोरस्पॉन्डिंग एंगल इज इक्वल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो गया, इक्वल हो गए, तो ये एल पैरेलल एम हो जाएगा। ठीक, इसका उल्टा कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल तो ये दोनों लाइन पैरेलल होंगे, अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं होते तो ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं होते। ठीक है, अब इसी तरह से मान लीजिए कि आपको इसी तरह से दो लाइंस दिए हुए हैं, एल एम और एक ट्रांसवर्सल, इसको काट दिया, ये हो गया आपका पी। ठीक है, अब मान लीजिए कि अल्टरनेट एंगल, ठीक है, अल्टरनेट एंगल, तो ये और ये हमारा होता है अल्टरनेट एंगल। ये दोनों लाइन ध्यान कीजिएगा, एल और एम पैरेलल नहीं है, अल्टरनेट एंगल ये दोनों है, और ये मान लीजिए कि हमारा 50 डिग्री है, ठीक, और ये भी हमारा हो गया 50 डिग्री। तब क्या करेंगे, यहां लिखेंगे सिंस अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर सेम या इक्वल, देयरफॉर एल पैरेलल एम। तो इस तरह से ठीक उसका अपोजिट हम काम कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, नेक्स्ट अगले क्लास में। ओके।